जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल पढ़ा है कि आखिर क्यों देश भारत के सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का जनाधार और उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों ये वीडियो हमारे बहुजन समाज के लिए काफी अहम होने वाला है, क्योंकि इस समय देश भारत के अंदर दलित नेता के तौर पर एक युवा चेहरा जो उभर रहा है चंद्रशेखर आजाद जी का। हालांकि उनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद वर्तमान समय में दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खुलकर मैदान में आते हैं और सड़कों पर उतरकर उनको न्याय मिले इनके लिए संघर्ष करते हैं। दोस्तों आपको यह भी बताता चलूं कि चंद्रशेखर आजाद जी जब भी कोई चुनावी रैली करते हैं, जब भी किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद जी की हर रैली और हर संघर्ष में उनके साये की तरीके से जो उनके साथ रहने वाला एक युवा चेहरा सतपाल तंवर, जो हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं और भीम सेना नाम का एक राष्ट्रीय संगठन चलाते हैं। साथियों हालांकि सामाजिक संघर्ष के हर कदम में वो चंद्रशेखर आजाद जी के साथ चलते हैं, लेकिन जब मामला चुनाव का आया तो उन्होंने एकदम स्पष्ट बोल दिया कि भीम सेना मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को बिना किसी शर्त के समर्थन देती है। अब साथियों सवाल यह उठता है कि भीम सेना के चीफ सतपाल तंवर ने 4 राज्यों के बजाय सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही बसपा को खुला समर्थन क्यों किया? तो इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद भी पूरी सक्रियता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और सतपाल तंवर को ऐसा लग रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जी के चुनाव लड़ने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि इन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी अपनी स्थिति को काफी सुदृढ़ करती हुई नजर आ रही है इस समय। हालांकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्यों में तो तेलंगाना में आरएस परवीन के नेतृत्व में बसपा बहुत अच्छा कर रही है और छत्तीसगढ़ में भी जेजेपी के साथ गठबंधन कर बहुजन समाज पार्टी चुनाव में पूरी तरीके से सक्रिय है। दोस्तों सतपाल तंवर को ऐसा लग रहा था कि आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उन्होंने अपने साथियों से ये बोल दिया कि इस बार के चुनाव में हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करेंगे। उन्होंने साथियों आगे अपने घोषणा पत्र में लिखा कि मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि बहुत से लोग आएंगे नीला झंडा लेकर और ये बोलेंगे कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन आप याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे जो बहुजन समाज को बांटना चाहते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उस झंडे पे विश्वास करना है जिस नीले झंडे पर हाथी बना होगा। उन्होंने साथियों इशारों में सभी बहुजन दलों को मान्यवर कांशीराम साहब जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक चमचा युग, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, उन्होंने इन सभी नेताओं को मान्यवर कांशीराम साहब की पुस्तक चमचा युग से तुलना कर दिया। साथियों लोग ये आरोप लगाया करते हैं बसपा पर कि बसपा पथ से भटक चुकी है, तो आपको बताता चलूं अगर बसपा पथ से भटक चुकी होती तो भीम आर्मी में चंद्रशेखर आजाद जी के कभी राइट हैंड कहे जाने वाले मंजीत नौटियाल जी भीम आर्मी को छोड़कर बसपा ज्वाइन ना करते हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि भीम आर्मी का गठन सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कार्यों के लिए किया गया था। जिस दिन चंद्रशेखर आजाद जी ने इसको राजनीतिक पार्टी का रूप दे दिया,
उसी दिन से मैंने भीम आर्मी को छोड़कर बसपा ज्वाइन कर ली। और आज सतपाल तंवर जी का बहुजन समाज पार्टी को ये खुला समर्थन, ये इस बात का द्योतक है कि बसपा अभी पद से नहीं भटकी है। साथियों, किसी महापुरुष ने कहा था कि अच्छे दौर के लिए बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। हालांकि बसपा 2012 से अभी तक कोई चुनाव नहीं जीती थी और 2022 के चुनाव में तो उसकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। लेकिन इस बार 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी इसमें बहुत अच्छा लीड करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी हैं कि अभी एबीपी न्यूज चैनल, ये कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है दोस्तों, ये एक इतना बड़ा चैनल है कि यूट्यूब पर इसके लगभग 3.86 करोड़ लोग सब्सक्राइब हैं। एबीपी न्यूज ने एक आंकड़ा जारी किया, उन्होंने एक सर्वे किया, उन्होंने अपने चैनल पर एक वोटिंग की कि कौन मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला मुख्यमंत्री है। तो दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार है। वहां पर अशोक गहलोत जी को मात्र 20 से 25% लोग ही मुख्यमंत्री पद के तौर पर पसंद कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को लोग 51% पसंद कर रहे हैं। 51% लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पसंद करते हैं। वहीं साथियों, अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इस समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से। साथियों, शिवराज सिंह चौहान को मात्र एबीपी न्यूज के सर्वे में 15% लोग ही मुख्यमंत्री पद की पसंद बता रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को 45% लोगों ने मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद बताई है। साथियों, अगर ऐसा ही रहा तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और इसका सीधा सा असर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सकारात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। हम लोग बहुजन समाज की खबरों को इस तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी में विश्वास रखने वाले हर एक मतदाता के अंदर एक सकारात्मक सोच का निर्माण हो सके। इसके साथ साथ दोस्तों, हम लोगों का एक ये भी कर्तव्य है कि हम आपको इन चीजों से भी अवगत कराएं कि आप इस देश की गोदी मीडिया से सावधान रहिए, क्योंकि इस देश की गोदी मीडिया आज भी इस देश में कांग्रेस और भाजपा की फाइट दिखा रही है। इस देश में बहुजन दलों को इन दोनों पार्टियों के नजदीक भी नहीं दिखा रही है। इससे आप सावधान रहिए। इन चैनलों को आप हो सके तो देखिए मत। आप बहुजन समाज के लिए काम कर रहे चैनलों को देखिए, क्योंकि ये लोग आपको किसी भी राज्य के चुनाव की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है? आपको क्या लग रहा है इस लोकप्रियता का फायदा बहुजन समाज पार्टी को 2024 के चुनाव में मिलेगा? आपको क्या लग रहा है सतपाल तंवर जी ने बसपा को समर्थन देके अच्छा किया? आपको क्या लग रहा है सतपाल तंवर की भांति चंद्रशेखर आजाद भी एक दिन बसपा के साथ आएंगे? कमेंट सेशन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक आप सभी को मेरा जय भीम।